देखिए पूर्णांक को हम बताए थे किससे शुरू होता है, जेड से। अब जेड से अगर शुरू होता है तो ये जेड से क्यों, क्योंकि पूर्णांक को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी, इंटीजर। लेकिन शुरू किससे कर रहे हैं जी, जेड से। तो जेड कहीं से लिया नहीं गया बाबू, जेड से इसलिए कहा जाता है क्योंकि जेड से इसका मीनिंग होता है जहलीन, है ना, क्या होता है जी, और जहलीन एक ग्रीक भाषा है जिसका मतलब क्या होता है जी, गिनना होता है। क्या होता है जी, काउंटिंग होता है ना। इसीलिए हम लोग किससे करते हैं, जेड से। अगर हमने यहाँ पर नंबर लाइन इस तरह से लिया, यहाँ पर ठीक है, ये नंबर लाइन लिया, यहाँ पर जीरो रहता है, इधर क्या रहता है जी, +1 +2। आप नहीं भी प्लस लगाते तो इधर क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। और इधर क्या रहता है, -1 -2 -3। अब ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, जेड प्लस कहते हैं। इधर वाला क्या कहेंगे जी, जेड। या आप आई से भी कहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आई से भी कहिएगा तो कोई नहीं, क्योंकि आई स्कोर क्या होता है जी, इंटीजर होता है। लेकिन ज्यादातर आपको किससे मिलेगा जी, जेड से। जब हम लोग 11th में जाएंगे तो आप लोग को पूर्णांक लिखने को नहीं मिलेगा, उसके जगह सिर्फ जेड लिख करके काम समाप्त। वो परिमेय संख्या होगा, वहां पर सिर्फ क्या लिखेंगे जी, नेचुरल नंबर रखेंगे। क्या रखेंगे, n फॉर नेचुरल नंबर, बस हो गया, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए कि पूर्णांक पढ़ने के बाद हम लोग सम विषम भी पढ़ लिए थे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। क्या जी, अभाज्य संख्या, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यूज आता है, और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि अभाज्य संख्या का सब जगह यूज है। अगर आप 10वां में भी पढ़ते हैं वहां पे भी यूज है, 9th में पढ़ रहे वहां पे भी यूज है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे, इसको तो हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, प्राइम नंबर, ठीक है। और एक क्या होता है जी आपका भाज्य संख्या, ठीक है। क्या होता है जी, भाज्य संख्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको पहले ये समझिए अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य का देखिए अ मतलब क्या होता है जी, अ का मतलब होता है नहीं, और भाज्य का मतलब क्या होता है जी, कट जाना, है कि ना। अब जो संख्या को नहीं कट जाना है, केकरा से जी, दूसरा से। जिसको दूसरा से नहीं कटना है, जैसे हम क्या कर रहे हैं जी, दो ले लीजिए। दो एक ऐसा लड़का है जो सिर्फ किससे कटेगा जी, खुद से कटेगा, और एक से। खुद से तो भाई अपने से मन करे तो गाल में एक चट लगा लिए, और एक समझ ले पिताजी होगा, पिताजी मार दिए। दूसरा कोई मार सकता है का, आपको कोई दूसरा कोई मारेगा बर्दाश्त कीजिएगा, अगर बर्दाश्त कर रहे तो आप लतखोर हैं, है ना, आप लात खाए वाला है, सबसे पिटाई कर रहे हैं। लेकिन ये सब अच्छा बच्चा है ना, 3 को ले लो, 3 भी कोई से नहीं मार खाएगा, खुद से और किससे जी, एक से। 5 कहिए किसको जी, 5 को, तो 5 किससे जी, 5 से, और किससे कटेगा, एक से। लेकिन यही पर हम लोग यहाँ पर कह दे आपको कि 12 ले लीजिए। क्या ले लीजिए जी, 12 को देखिए कौन कौन काटेगा, ये खुद से तो कटेगा ही, एक से कटेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या काटेगा जी, 2 3 4 6। बताइए इतना ही बाहरी आदमी आया कि ना जी। जब बाहरी आदमी से मार खा जाए, बाहरी आदमी से कट जाए, वो कौची होगा जी, भाज्य हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। भाज्य का मतलब कट जाना, जो दूसरा से कट जाएगा। तो इसका परिभाषा अगर पूर्ण रूप से कहा जाए तो क्या होगा कि वैसी संख्याएं, है ना, क्या जी, वैसी संख्याएं एक से बड़ी, आप कह लीजिए। एक को हम लोग नहीं कहते हैं बाबू अभाज्य,
एक को क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि एक का सिर्फ क्या होता है जी, एक से कट रहा है, कम से कम दो से कटे के चाहिए, खुद से वो एक से, लेकिन ये खुद से कट रहा है सिर्फ दो नहीं ना है, इसलिए एक ना तो आपका अभाज्य है ना भाज्य है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे जी एक से बड़ी। कुछ लोग पूछ देंगे आपसे कि एक क्यों नहीं है, तो बताइएगा कि एक का केवल एक गुणनखंड है। कितने हैं जी? एक गुणनखंड है, ठीक है। एक से बड़ी वैसी संख्याएं, एक से बड़ी वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे जी? अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो एक से बड़ा हो और जो एक और खुद के अलावा दूसरा से ना कटे। विभाजित का मतलब होता है कट जाना, जो दूसरा से ना कटे, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जिसका केवल दो अपवर्त्य हो, या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, है ना, जिसका केवल दो गुणनखंड का मतलब दो गो, है ना, दो का मतलब ये सिर्फ दो मत समझ लीजिएगा, दो गो, है ना, जिसका केवल दो गुणनखंड हो। जैसे आप ले लीजिए कोई भी संख्या, है ना, इधर आप अगर ले रहे हैं कितना जी, आपने ले लिया 13, 13 का कितने गुणनखंड है जी? एक और कौची 13। तो जिसका केवल दो को अपवर्त्य हो या गुणनखंड कहते हैं उसी चीज को, उसको हम लोग क्या कहेंगे जी? अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे जी? अभाज्य संख्या कहेंगे, है ना। चलो बताइए 17 क्या होगा जी? एक और 17 से कटेगा, तो बताइए कौन सा संख्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। तो आगे समझ में अभाज्य संख्या। तो अगर हम लोग को स्टार्टिंग से कहेगा कि 5 या 10 को अभाज्य संख्या लिखो, तो कहां से शुरू करेंगे जी? 2 से 3, है ना, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 53, है ना। फिर क्या हो गया जी? 59, और क्या होगा? 67, है ना। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। फटाफट बोलने आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे 2, 4 को 5 को बोल देके उसके बाद आगे नहीं लिख पाते। कम से कम इतना कम से कम बोलो। 100 तक के कहे तो 100 तक के कह सकते हो। 67 के बाद क्या आएगा जी? 71, है ना, क्या आएगा? 71, फिर 73, है ना, 79 कट्टा है जी, फिर 83, फिर 87 कट्टा है, 89 कटेगा। 9 से कितने बार में कटेगा? और क्या होगा? 93, 93 नहीं होगा, 97, 97 आता है का? तो ये सब इतना है आपका कौची जी? अभाज्य संख्या, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या के बारे में। कंपोजिट नंबर, क्या जी? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है ना? भाज्य। अभी हमने बताया
कि जो क्या होगा जी, दूसरों से मार खा जाए, है ना, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी कौची हो जाए जी, विभाजित हो, है ना। वैसी संख्या है जो एक एवं स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे जी, भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने ले लिया, आपको यहां से स्टार्ट होता है 4, कहां से जी, 4 से, ठीक है। 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, बहुत सारे होंगे, ठीक है। एक और चीजें बता दें आपको कि अभाज्य, अभी हम लोग जो देखे थे अभाज्य में, है ना, अभाज्य, तो अभाज्य कहां से शुरू हो रहा था जी, 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी अभाज्य संख्या वो सब क्या है जी, विषम है। क्या है जी, लेकिन 2 एकलौता है जी जो विषम नहीं है, वो क्या है, सम है। आपको पूछ देगा कि 2 केवल कौची है जी, समभाज्य है। क्या है जी, समभाज्य। 2 एक एकलौता ऐसा संख्या है जो सम भी है और कौची है जी, अभाज्य भी। इसके अलावा कोई नहीं। आप देखिए सब कौची है जी, विषम होंगे। आप कहिएगा कि 2 के अलावा सारे अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं जी, विषम होते हैं। क्या होते हैं जी, विषम होते हैं, है ना। और आपका जो भाज्य में आएगा सम विषम सब आएगा, भाज्य में सम विषम सब आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य क्या है जी, सबसे छोटी अभाज्य क्या था, तो 2 है। और सबसे बड़ी नहीं बताया जा सकता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य बताइए, तो भाज्य में तो बता दीजिए कितना हो जाएगा, 4 है। देखिए कहां से है जी, 4 से। 12 किसी का बताया जा सकता है जी, क्योंकि संख्याओं का अंत नहीं होता है, संख्याओं का अंत नहीं होता, ठीक है। तो ये था आपका कौची जी, भाज्य और अभाज्य के बारे में। एक के बारे में पूछेगा तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ठीक है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। चलिए, तो हम लोग भाज्य और अभाज्य पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए जी, भाज्य और अभाज्य पढ़ लिए। एक चीज आप लोग को यहां पर जरूरत आएगा कि अपवर्त्य क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है जी। कोई जानता है, बताइए। ठीक है, पता है अपवर्त्य क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है। अच्छा, आप लोग यहां पर ये जरूर पढ़े होंगे कि लघुत्तम समापवर्त्य होता है। लघुत्तम समाप वर्त्य होता है। और यहां पर क्या होता है जी, एक महत्तम समापवर्तक होता है ना। तो इसका जो यूज आता है आखिर क्यों आता है, अपवर्त्य आ रहा है, एकरा में कौन आ रहा है जी, अपवर्तक आ रहा है। इसका अगर देखिएगा, है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, एलसीएम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन अगर फुल फॉर्म में कहा जाए तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या जी, मल्टीपल।
इसका क्या होता है जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर से और मल्टीपल से, यहां फैक्टर और मल्टीपल से यहां पर ध्यान दीजिए कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। तो जो आपको अपवर्त है ना बाबू, एकरा हम लोग क्या बोलते हैं जी? मल्टीपल ही बोलते हैं। और मल्टीपल का मतलब गुणज भी होता है। क्या होता है जी? गुणज। और अपवर्तक को हम लोग क्या बोलते हैं जी? फैक्टर बोलते हैं। और यहाँ पर इसका क्या होता है जी? गुणनखंड। खंड का मतलब क्या हो गया जी? टुकड़ा। खंड का मतलब क्या हो गया जी? टुकड़ा। जैसे हमने एक 12 एक संख्या ले लिया, 12 का टुकड़ा क्या क्या हो सकता है? तो बताइए कि एक है ना, एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, चार से, 6 से और 12 से। तो 12 के गुणनखंड कौन कौन हो गए जी? 1 2 3 4 6 12। यहां पर अगर हम कहें अपवर्त्य का मतलब क्या होता है जी? गुणज होता है। जैसे हमने कह दिया कि 12 का अपवर्त्य बताइए, 12 का, तो अपवर्त्य का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ते जाइए जी। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया, ये पढ़ते जाइए है ना। गुणज का मतलब मल्टीपल करते जाइए। और गुणनखंड का मतलब ओकरा टुकड़ा हो गया। क्या हो गया जी? टुकड़ा हो गया। तो बच्चे यहाँ पर नहीं समझ में पाते, खाली यहाँ भाई हम लोग जानते हैं कि लघुत्तम समवर्त होता है, लघुत्तम समवर्त होता है, महत्तम समवर्तक होता है, लेकिन मेन ये जो चीजें हैं वो नहीं समझ में पाते हैं। तो परिभाषा क्या कह सकते हैं जी इसका, अगर थोड़ा सा देखा जाए कि वे है ना अपवर्तक के, कि वे सारी संख्याएं जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे? विभाजित कर जाए। देखिए, एक विभाजित करेगा कि नहीं 12 के, दो भी विभाजित करेगा कि नहीं 12 के, तीन भी विभाजित करेगा कि नहीं 12 के, चार भी करेगा। तो जो जो संख्या है ना, जिस संख्या को विभाजित करेगा उसको क्या कहेंगे जी? अपवर्तक कहेंगे, है ना। और अपवर्तक का मतलब क्या होता है कि एक संख्या से विभाजित होने वाली वो सारी संख्याएं, किसी संख्या से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं, उस संख्या का क्या कहलाएगा जी? अपवर्त्य कहलाएगा। कोई संख्या ले लिया 12, 12 से विभाजित होके वाला बहुत सारी संख्या है, 12 24 36 है ना। तीन एक संख्या ले ली, 3 से विभाजित होके वाला कोई चीज? 3 6 9 12। तो 3 6 9 12 क्या हो गया जी? 3 का अपवर्त्य हो गया, 3 का गुणज हो गया, 3 का पहाड़ा हो गया। और यहाँ पर अपवर्तक का मतलब क्या हो गया जी? कि वैसी सारी संख्याएं जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे जी? विभाजित कर दिया जाए। 12 एगो है, 12 को विभाजित करने वाले सारे संख्या, इसका क्या कहलाएगा जी? गुणनखंड कहलाएगा। तो जो हम लोग एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, वो आता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए। किससे जी? तो हम कहेंगे कि 12 का तो बहुत गुणनखंड है, ये अभाज्य नहीं है ना। ये आपका कौन है जी? ये भाज्य है। कौन है? ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, लेकिन ये दोनों कौन है जी? अभाज्य है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कौन होगा? 2 और, तो कहिए कि भैया 2 और 3 मतलब 2 गुना 3 करला पर तो 6 आता है। हमने ये नहीं बोला कि 2 गुना 3, हम बोले कि 12 के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन आएंगे? 2 और सिर्फ 3 आएंगे। तो जैसे 2 गुना 3 लिख दिया कि ना जी। अब देखिए तो 2 दूनी 4 चरती आए, यह अभाज्य है कि ना। तो हम लोग इसी को ऐसे रूप में लिखेंगे कि 2 के स्क्वायर अगुने, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना रहेगा। किसके रूप में जी? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिएगा। चलिए आइए, कोई बच्चा आ जाओ, आ जाओ छोटे, बताइए इसको 15 को तनी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ के बताइए तो। बताइए गुणक। कोई और बच्चा आएगा? कौन आएगा जी? आ जाओ।
आप 15 और 16 दोनों के तोड़ के दिखाइए। ठीक है, नहीं? हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया जी, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 के, ये सारे क्या है जी, अभाज्य संख्या है। ये सिर्फ किसके रूप में लिखा गया जी, अभाज्य के रूप में। यहाँ पे 15 का ये सही लिखा है कि भाई 1 और 3 और 5 गुणनखंड होते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा गुणनखंड लिखना है जी, अभाज्य गुणनखंड में। तो 3 गुने 5 हो गया। 12 को लिखे लगे तो आप 6 गुना 2 भी कर सकते कि नहीं, लेकिन ये अभाज्य है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। तो इसलिए 6 को हमने भी क्या किया जी कि 2 गुना 3 कर दिया गुना 2। अब तो अभाज्य बदल गया ना, तो हमने यहाँ से ही देखा कि 2 का हो गया जी, 2 के पावर 2 हो गया, और गुना क्या हो गया 3, है कि नहीं। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दीजिएगा, और तभी आपको क्या समझ में आएगा जी, यहाँ पर जो आपको लघुत्तम समअपवर्त और महत्तम समअपवर्तक समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, लघुत्तम समअपवर्त्य का मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं किसी संख्या का। लघुत्तम समअपवर्त्य जैसे आपको दे दिए 12, 15 और 18, 12, 15 और 18, इसका महत्तम समअपवर्तक भी निकालेंगे। वो भी किस विधि से जी, अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से जी, इसको भी स्टाइल में बना दिए तनी, है ना। देखते हैं सब लड़कियां सब जाते हैं सब पूजी पूजी में, तो बाल बांधेगी, है ना, बाल कोकड़ा पर नागिन नागिन बना देंगे ना, ऐसे सिंपल में। लेकिन शादी ब्याह में बाल को इतना प्रकार सेट है कि बल्बों का जान जा रहा है ना, उसी तरह से हमने भी थोड़ा इसको स्टाइल में बना दिया। खैर ऐसे नहीं लिखाता है, आप सिंपल है इसी तरह से लिखा जाता है ना, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको किसके रूप में तोड़ेंगे जी, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। किसके रूप में, तो 12 को कोची कर दीजिएगा जी, तो ना तोड़े आ रहे तो आप लोग इससे सीखे होंगे कि 12 को, है ना, सबसे पहले किससे लगाएंगे जी, 2 से, क्योंकि अभाज्य के रूप में तोड़ना है तो अभाज्य से ना लगाओगे, 2 से। तो 2 दूनी 2 छक कितना हो गया, फिर 2 से लगाए कितना हो गया, तो इसको क्या करेंगे जी, 2 गुना 2 गुना 3। अब किसको तोड़ना है जी, 15 को, तो 15 को तो ऐसे तोड़ देंगे, लो 3 गुना 18 को तोड़िएगा इसी तरह से, तो 2 से 9 फिर 3। अब थोड़ा सा देखिए इधर, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 2 के स्क्वायर गुने 3, इसको तो 3 गुना 5 ही रहने देंगे, इसको 2 गुना कुछ कर देंगे 3 के स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है जी, एलसीएम, और क्या निकालना है, एचसीएफ। इसका मतलब क्या होता है जी, एलसीएम होता है, और इसका मतलब क्या होता है जी, एचसीएफ। एलसीएम और क्या निकालना है जी, एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, चलिए देखिए इधर एलसीएम निकालना है, इस तरह से भी लिखा जाता है बाबू कि एलसीएम कितना के जी, 12, 15, 18 बराबर कर सकते हैं इसको, प्रति एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 18, है ना। तो एलसीएम कैसे निकलेगा और एचसीएफ कैसे निकलेगा,
एकदम आसान है बाबू इससे, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग भाग विधि से जो एचसीएफ पढ़े होंगे तो 12 और 15 के निकाल सकते हैं 2 के आसानी से, लेकिन तीनों के निकालने में दिक्कत होता है कि ना। इसलिए हम यहाँ पर कौन सा विधि से बनाएंगे जी, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 12 और 15 और 18 के निकालना है। तो हमने बताया कि सब में देखो सी लगल है, C4 कॉमन तो लेना है बाबू, कॉमन तो कॉमन देखो सब में कॉमन का मतलब सब में क्या मिल रहा है, सब में क्या मिल रहा है बाबू। तो अब देखिए क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है सब में, तब तो भाई गड़बड़ हो गया। लेकिन एलसीएम बड़ा लतखोर है ना। अभी कैसे बताए थे कि भाज्य कौच है जी, लतखोर है, जो दूसरों से पिटा जाता है ना। बाप से तो पिटाइबो कर रहा है, और खुद से और दूसरों से बाइलियों को पीट दे रहा है ना, लइकनों पीट दे रहा है, दूसरों को पीट दे रहा है। तो एलसीएम भी कुछ उसी तरह से ये कह रहा है कि जो मिलेगा ओकरो लेंगे, जना मिलेगा ओकरो लेंगे। 2 है सब में जी, तो ये लेंगे, बढ़िया रही है ना। नहीं रहता है कि हमारा पास पैसा नहीं है ना, तोरा पास पैसा नहीं तो ये तू लाओ, लेकिन कर्जा लेके लाओ चाहे कहीं से लाओ, लेकिन पैसा लाओ। तो ये 2 ले लिया सब में से, एक भी ना था बेचारा तो ये बढ़िया ले लिया। लेकिन कह रहा है ना कि 2 लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वाला कौन में है, ये वाला ना। हम जब चुराही रहे, पैसा छीने रहे, तो सबसे ज्यादा वाला भी से छीनेंगे जी, तो सबसे ज्यादा वाला से छीन लिए, 2 के पावर 2 वाला, ठीक है। अब देखिए 3 है सब में, 3 लेंगे भाई, सब है तो सबसे ज्यादा वाला आ जाओ, है कि ना, 3 के स्क्वायर वाला आ जाओ। 5 है सब में, तो हम अभी तो बोले हैं कि जे है ओकरो, जे ना है ओकरो लो, लेकिन जे मिलेगा ओकरा में सबसे ज्यादा पावर वाला, जे मिलेगा ओकरा में सबसे ज्यादा पावर वाला, ठीक है। अच्छा मान ले कि अगर 7 स्क्वायर सब में ना रहता तो यहाँ पर 7 स्क्वायर लेते कि ना जी, मिले ओकरो ना मिले ओकरो लेना है, ठीक है। तब इसी को बेसिकली गुना कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आई 5, 4 9 36, 36 बचे 180 आ गया। कितना आ गया जी, एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ बेचारा एकदम सीधा साधा ये कहता है ना कि जे मिल रहा है हमारा भी ओकरे लेंगे, बाकी नहीं। जे हमारा पास है सब भी रहे के चाहिए। देखो तो 2 सब भी है जी, तो 2 न लिया आएगा। 3 सब भी है ये, लेकिन ये बेचारा हम जब एलसीएम लतखोर है, ये ज्यादा वाला ले लिया तो एक पास कमे वाला ना बचेगा जी, तो कम वाला तो कम, तो एकरो भी है, तो कोई एगो ले लो ना, बस हो गया। एचसीएफ इतने हैं, कितना आसानी निकला है ना। एक के बारे देखे बता दिए कितना हो गया 3। अगर रहता बाबू कि सबका स्क्वायर रहता तो कोई एगो ले लेते, 3 का स्क्वायर ले लेते कि नहीं। तो एचसीएफ में सिर्फ जो कॉमन मिले ओकरा लेना है, एचसीएफ में जो कॉमन मिले ओकरा, और कॉमन मिले जेकरा में कौन चीज कम पावर वाला, कौन चीज कम पावर वाला, तो एचसीएफ ये हो गया। एक और चीज बताया आप लोग को, यहाँ पर देखिए कि सही है कि गलत। बहुत सारे बच्चे होते कि बनाने के बाद अपना चेक करवाते दूसरा से कि मेरा सही है कि गलत है, तो आप खुद चेक कीजिए सही है गलत। 12 से 180 में भागा करिएगा तो कट जाएगा, 12 से 180 में भागा करिएगा तो कट जाएगा। कै बारी में कट जाएगा जी, तो 15 बारी में कट जाएगा। कै बारी में, 15 से काटेगा तो कै बारी में कट जाएगा, 12 बारी में। और 18 से काटेगा 180 तो कै बारी में। अगर नहीं कटता है, अगर, तो ये आपका एलसीएम निकाला हुआ कौची रह जाता, गलत हो जाता है। एचसीएफ चेक का, एचसीएफ चेक करे का तरीका जी कि 3 से भागा करके देखो सब में, 3 चौका 3 पचे 3 छक्के, तो यहीं से परिभाषा निकलता है एलसीएम और एचसीएफ के। कौची निकलता है जी कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह जो दी हुई प्रत्येक संख्याओं से कट जाए। देखो तो दी हुई प्रत्येक संख्याओं से कट रहा है कि नहीं। 180 से बड़ा बहुत सारा संख्या है जो केकरा से कटे, थोड़ा सा इस पर समझ में आएगा, इस पर समझ में आएगा। जैसे 2 4 6 है ना, क्या जी। देखो जो भी समझेंगे बेसिकली क्लियर करते जाएं, क्योंकि दोबारा कहा जाता है कि समय निकलने के बाद दोबारा वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। एक ही बार पढ़ेंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, है ना। अब आप लोग खाना खाते हैं तो भाई खाएंगे तो भर पेट ना, कि एक बार खा ली फिर उधर से खेल खाएंगे तब खाएंगे। तो 8th क्लास से पढ़ेंगे 9th क्लास, भाई एक के बार पढ़िए, क्यों ना कि दोबारा पढ़े की जरूरत ना पढ़े। घेंचिया ज्यादा निकल गया हमें, यहाँ ज्यादा कहा पानी पी रही हो, उसको घेगा
घेगा रोग बोला जाता है। पढ़ा नहीं रहे हम यहाँ। अब बता, बीमारी है तो बताएंगे ना, तब ना लोग हेल्प करेंगे। अब नाम से थोड़े बता रहे किसको नाम है। चलिए देखिए इधर, दिखा लो डॉक्टर को से। देखिए यहाँ पर है, दिखा लें, बहुत बढ़िया। हम क्या बता रहे हैं, जैसे 4 6 और 9 का, 4 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए फटाफट। आप लोग ऐसे में निकाल सकते हैं कि 4 को तोड़े 2 गुना 2, 6 को तोड़े कितना आ गया, इसको 2 के स्क्वायर कर सकते हैं, और 9 को तोड़ेंगे तो कितना आ गया। अगर हम एलसीएम की बात करें 4 6 9 के, तो बताइए एलसीएम में सबसे कॉमन देखेंगे तो 2 है सब में, ना है तो यो लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा पावर वाला 3 है सब में, ना है तो यो लीजिए, है कि ना। एचसीएफ में आइए, 2 के स्क्वायर 4 और 4 आए। अब आप लोग यहाँ पर फंस जाइएगा। देखिए कैसे आए, 3 के स्क्वायर करने हैं। अच्छा, तो 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 4 9 36 हो गया। यहाँ पर आइए 4 6 9, कौचे कौन 2 मिल रहा है सब में जी, 3 मिल रहा है सब में। कहाँ मेरा 2 देखिए तो 2 योग में है, 3 2 योग में है ना, एक में है। तो कहाँ मेरा नहीं ना मेरा है, तो जब ना मेरा तो कुछ हो ना, तो कुछ ना मतलब 0 थोड़े, एक तो सब में रहेगा ना जी, एक तो सब में रहता है कि नहीं। तो कहिए कि भैया एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, है ना, एक तो सब में रहेगा, ठीक है। इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। जब कॉमन कुछ ना मिले तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात ध्यान में रखिएगा कि हमने एलसीएम की परिभाषा क्या बता रहे हैं, कि वह छोटी से छोटी संख्या, ये सबसे छोटा संख्या है, जे तीनों, इन तीनों से कौचे हो जाएगा जी, कट जाएगा। एकरा से छोटा कोई और संख्या नहीं। आप कुछ लेकर के देखिए, 30 6 से तो कट जाएगा, 4 से कटेगा, 9 से कटेगा नहीं। अच्छा चलिए 24 किसी को मन किया कि बोल रहा है कि सर 24 पर बताइए, तो 24 तो 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा नहीं। अर्थात यही सबसे छोटी संख्या है जो तीनों से कट जा रहा है। एक से छोटा, एक से बड़ा हो सकता है, जैसे 72 ले लो। देखो 4 से 72 कटेगा ना जी, कई बारी में 18 चौका 72, 6 से कटेगा कई बारी में 12 छक्के 72, 9 से कटेगा 9 तो एक से बड़ा होगा लेकिन एक से छोटा। इसीलिए जो एलसीएम की परिभाषा होता है बाबू, कि वह छोटी से छोटी संख्या, कोची जी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्याओं से, प्रत्येक विभाजित हो जाए। कौची हो जाए जी, आयल समझ में आया ना जी। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्याओं से क्या हो जाए जी, कट जाए, विभाजित हो जाए, ओकरे हम लोग कौची कहेंगे, एलसीएम। उन संख्याओं का क्या कहेंगे जी, एलसीएम। एचसीएफ में क्या है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि हाईएस्ट होता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या को क्या कर दे जी, विभाजित कर दे। क्या कर दे, यहां पर क्या करेगा, विभाजित करेगा। जैसे देखिए 1 है, 4 को विभाजित करेगा, 6 को भी, 9 को। थोड़ा सा और छोटा है वो लेके देखिए, 4 और 6 का, 4 और 6 का नहीं, 12 और 18 के लेके देखिए, 12 और 18 के देखिएगा। हाँ ठीक है, तो 12 और 18 को सबसे बड़ा कौन सा होगा जी, जो काटेगा। तो सबसे बड़ा आपका क्या होगा, एकरा में 6 होगा। क्या होगा जी, 6 होगा, है ना। 6 दोनों काटेगा कि नहीं, 12 को भी काटेगा। और आप निकाल के भी देख सकते हैं। देखिए 12 को हमने तोड़ा तो 2 के स्क्वायर गुने कितना आ जाएगा, 3। 18 को तोड़ेंगे तो 2 गुने कितना आ जाएगा,
3 के स्क्वायर। तो हम लोग HCF में क्या करते हैं जी, कॉमन देखते हैं। HCF में क्या देखते हैं, तो क्या मिल रहा है 2, लेकिन सबसे कम वाला 2 एकरा में है, 3 दोनों में है, लेकिन कम वाला 3 के एकरा में है जी। तो 2 3 कितना आ गया 6 सबसे बड़ा संख्या, 6 सबसे, एकरा से बड़ा कोई नहीं है जी, दोनों के काट दे। एक से छोटा हो सकता है, जैसे 3 लेकर के देखिए, 3 6 18, 3 चौका, तो ये छोटा होगा, लेकिन एक से बड़ा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या वो क्या कर दे जी, विभाजित कर दे। अर्थात 6 से बड़ा कोई नहीं होगा, 6 से छोटा बहुत सारे संख्याएं हैं जो 12 और 18 को कर देगा। तो सिर्फ काटने से नहीं हम लोग एलसीएम जानते हैं, हम लोग परिभाषा समझेंगे कि छोटा अगर रहेगा, छोटा छोटा संख्या रहेगा जो दी हुई प्रत्येक संख्या से कट जाए, और एचसीएफ मतलब काट दे। एचसीएफ क्या कर दे जी, काट दे, और एलसीएम क्या होके जी, कट जाए। आए समझ में? तुम सब कौन करोगे, काटोगे कि काट दोगे? अब काट दोगे, अगर लड़ाई होकेगा तो काटेला तैयार नहीं रहोगे सब, है ना, काटेला तैयार हो जाओगे, आप गावल झोंकड़ा पेर देंगे, है ना। हाँ, कौन कौन लड़ाई करता है घर पे दम भाई बहन में, तुम झोंकड़ा पेरो, झोंकड़ा पेर के इतना मन सोम पापड़ी लागी बाल रख दीजिए, और आता है सब सोम पापड़ी, सोम पापड़ी बाल से, है ना, तो जुगाड़ हो जाएगा। अब पाव रोटी भी गांव में मिलता है, पाव रोटी खाओ सब बाल से, हैं? हम तो घरे कुछ लोहा हुआ रहता तो बेच देते थे उसी को, है ना, और उसे पाव रोटी खाते थे। और कौन कौन पैसा न मिलने पर घर पे मम्मी के एथी में रात को सोता रहता, पहले आंचरा में बांधते थे लोग, अब तो कम में आंचरा में बांधते। तो भाई मम्मी काज नहीं, गोदरेज में पैसा रखे, वो गोदरेज में कहाँ कहाँ लुकाए वाला रहता है, बच्चा सब जान भी नहीं करता, ओकरों में ताला लगल है। एक तो बाहरी लॉक रहेगा, अंदर गोदरेज में भी ताला लगा रहेगा, बच्चा कैसे पैसा लेगा, है ना। तो खैर घर के पैसा लेना हो या कहीं से भी चोरी चोरी होता है ना। आप बता करके मांग लीजिए, तो लीजिए तो बता दीजिए, लेकिन बताइएगा कब, खा लीजिए तब बताइए, खा गए लो, और पहले बताइएगा तो मांग लेंगे ना, डरा के मार के। चलिए और थोड़ा सा हम लोग आते हैं, इतना तो हम लोग पढ़ लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे परमे और अपरमे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी, परमे अपरमे, उससे पहले विहीन पढ़ेंगे। और आज कुछ हम लोग थोड़ा सा मैथ्स करते हैं यहाँ पर यूज, है ना। क्या जी, तो हम लोग आज पढ़ते थोड़ा सा घात घातांक में से। किस में से जी, घात घातांक में से, ठीक है। घात घातांक में क्या है बाबू, कि जैसे देखिए घात कहते किसको हैं, ये ऊपर जो लग रहा है ना, ये छोटी है, छोटी की छोटी है ना। अब लोग गाना सुने हैं चोटी वाला, कौन गाना है, चोटी से चोट लगाता है। देखिए इधर बहुत पहले गाना निकलते थे, अच्छा अच्छा भी निकलता था ना, एगो नीमुआ 2 4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में, बहुत पुराना गाना होता है, बहुत सुनते थे हम लोग उस समय। तो एगो नीमुआ 2 4 गो, अब भाई अब मिर्ची उर्ची तो ना लटके, लेकिन अब काहे नहीं फूल लटकता है। अब पहले नीमुआ और मिर्ची लटकता था। कल्पना जी का गाना है वो, है ना, बहुत बढ़िया गाना गाते थे। छठ पूजा हो गया या बहुत सारे पारंपरिक